नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद वायर। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। जिस वक्त आधी रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है सोए हों, उस वक्त हाड़ कपा देने वाली सर्दी में राहुल गांधी को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? लोगों का दुख दर्द और उनकी समस्याएं क्यों जाननी पड़ी? दोस्तों, 15 अगस्त 2024 को लाल किले की प्राचीर से देश को दिए संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था, भारत 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में विकसित भारत 2047 का जिक्र करते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा किया था। जुलाई में पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विकसित भारत को लक्ष्य बताया था। दोस्तों, इन तस्वीरों से आप में अधिकांश लोग दो चार होंगे। इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीर एम्स के बाहर की है। भारत के सबसे बड़े अस्पताल, सबसे उम्दा सुविधाओं वाला अस्पताल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एम्स में अव्वल दर्जे की सुविधाएं हैं और अव्वल दर्जे के डॉक्टर। देश के तमाम वीआईपी का इलाज यहां होता है और दोस्तों, देश के तमाम गरीब तबके का भी इलाज यहां होता है। लेकिन इलाज के लिए यहां महीनों का इंतजार लग जाता है, जिससे अधिकांश पेशेंट मुश्किल ही बीमारी से लड़ पाते हैं और वह काल के गाल में समा जाते हैं। इसकी वजह है देश में ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट की संख्याओं में इजाफा न होना। भारत में बढ़ती जनसंख्या के बीच तमाम राज्यों में एम्स की शाखाओं का होना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि देश के तमाम राज्यों में अच्छे मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं हैं जहां गरीबों को बेहतर इलाज मिल सके। अभी कई राज्यों में बेहतर मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन एम्स जैसी सुविधा बामुश्किल ही है। और यही वजह है कि देश के तमाम राज्यों से दूर दूर से अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास दिल्ली के एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। और अगर आप कभी एम्स गए हैं तो एम्स के बाहर लोग आपको इसी तरह से फुटपाथ या सबवे के नीचे सोते हुए मिल जाएंगे। उनके हाथों में जांच की वेटिंग की पर्चियां होंगी, डॉक्टर के लिखे पर्चे होंगे, किसी को ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट दी गई होगी, कोई दिखाने के लिए ओपीडी के लिए वहां पहुंचा होगा। तो इन्हीं तमाम प्रक्रियाओं के लिए लोग वहां तमाम हफ्ते, महीने, सालों तक इलाज कराते आपको मिल जाएंगे। वहां लोग सड़क पर इसलिए होते हैं क्योंकि दिल्ली में कम कीमत पर कमरा किराए पर लेना काफी मुश्किल होता है। कमरे महंगे होते हैं, होटल भी महंगे होते हैं। अब या तो आप इलाज करा लीजिए या होटल में रह लीजिए। इसीलिए आपको एम्स के बाहर कई लोग बतौर सेवा खाना बांटते हुए भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इतनी सर्दी पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली सर्दी, और ऐसी सर्दी में जब राहुल गांधी आधी रात पहुंचे तो लोगों को लगा कि कोई उनकी सुनने वाला आया है। शायद उनकी आवाज देश की संसद में गूंजेगी। हर कोई राहुल गांधी के पास पहुंचकर जो उनके पास डॉक्टर के लिखे पर्चे थे उनको दिखाने लगा और बताने लगा कि हमारी मदद कोई नहीं कर रहा है। दोस्तों, पहले इस वीडियो को देखिए। दवा की जांच इसकी हो गई है और कल इसको डॉक्टर देखेंगे। महीना पूरा होने वाला लगभग। इससे पहले भी आए थे तो बीच में घर चले गए थे, फिर आ गए हैं। अच्छा, ये आपका है? हाँ, ये 8 महीने बच्चा आप इनके साथ हो? नहीं ये अलग है। इसका अब दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2047 का विजन साफ साफ दिखाई देता है कि भारत विकसित देश हो जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तो 2023 में पता चल गया था कि भारत 2025 के अंत तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर अपनी रैलियों में कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला, पांचवी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और अब उनका लक्ष्य तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का है। अब दोस्तों, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो गृह मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सारे दावे हवा हवाई नजर आते हैं। चलो, हमने मान लिया करोड़पति अगर और बड़ा करोड़पति बन गया, अरबपति अगर और बड़ा अरबपति बन गया, तो इन सबसे इन गरीबों का लेना देना क्या? इस देश में असल में जो हमको चाहिए, तमाम देशवासियों को चाहिए, वह शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन हमको बदले में मिल रहा है हिंदू और मुस्लिम। दोस्तों, जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे, सबके पास अपनी कहानी होगी अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की, जिन परेशानियों से आप लोग गुजरे होंगे। प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है, खुली लूट। कितने ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं? 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए की रकम अब बहुत कम हो गई है। न जाने कितने मध्यम वर्ग के परिवार इलाज कराने के लिए या तो घर, जमीन या दुकान बेच चुके होंगे। दोस्तों, 2025 का बजट फरवरी में आने वाला है और ऐसे में तमाम लोग महंगे इलाज से राहत की तलाश में सरकार की तरफ एकटक निगाहें लगाए देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाए, वह अपने जिले के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाता है तो उसे आगे के लिए रेफर कर दिया जाता है। अब आगे भी उसे बेहतर इलाज नहीं मिल पाता, तब वह दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोशिश करता है इलाज की, लेकिन यहां भी उसे इलाज में देरी मिलती है। आसानी से तारीख नहीं मिल पाती ओपीडी की, फिर उसको सर्जरी, अगर उसकी सर्जरी होनी होती है तो उसके लिए भी उसे लंबी डेट मिलती है, लंबा वक्त लगता है। अब अगर आप कहेंगे कि अगर ऐसा ही है तो प्राइवेट अस्पताल ले जाइए, तो दोस्तों, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मिडिल क्लास की बात तो छोड़िए, जो अपर मिडिल क्लास वर्ग के लोग हैं उनके भी बस की बात नहीं है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना। अगर आप एक सामान्य सी बीमारी में भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 500 रुपए से लेकर 800 रुपए, 1200 रुपए तक का पर्चा होता है, जो सिर्फ 3 दिन के लिए मान्य होता है और डॉक्टर 5 दिन की आपको दवाइयां देते हैं ताकि अगला पर्चा बन सके। यह सामान्य प्राइवेट अस्पतालों की फीस है। अगर आप बड़े अस्पतालों में जाएंगे तो इलाज कराना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस पर कई लोग आर्टिकल लिख चुके हैं कि हमारे देश में जो एक्सपेंसिव हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है यह बहुत बड़ी हो चुकी है। दोस्तों, क्या हमारे भारत में मेडिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता जा रहा है कि बड़े पैसे वाले जो धन्ना सेठ हैं उनको तो इलाज मिल जाए, बेहतर इलाज मिल जाए, लेकिन जो गरीब हैं, और भगवान ना करे कि किसी गरीब के परिवार में गंभीर बीमारी पड़ जाए तो वह इलाज भी नहीं करा सकता। और अगर ऐसे देश के सबसे बड़े अस्पतालों की हालत है तो आपको सर्जरी के लिए महीनों की डेट, सर्जरी के बाद जो इलाज है उसके लिए भी आपको महीनों का इंतजार करना पड़े, वह भी सड़कों पर। दोस्तों, राहुल गांधी अगर इनका हाल जानने पहुंचे तो इस पर चर्चा शुरू हो गई और हमारे देश में चुनाव के वक्त मंदिर, मस्जिद, गाय, भैंस, मंगलसूत्र पर बात होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आप इस पर हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।